प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 गणित ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का ये चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्वेशन देखते हैं इसका। क्या होगा इसका सॉल्वेशन? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान बताइए। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज खींच लिया। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है हमारा? क्यू, कोण क्यू क्या है? समकोण है। तो ये क्यू पे क्या है? समकोण है। ये पी हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, अब जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। दिया है पी क्यू इजिकल टू, तो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दिया है हमें 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। पी क्यू ये होती है तो ये तो 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर ये हमें दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। यदि यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकालूं तो पी आर इजिकल टू क्या होगा? 25 उधर जाकर माइनस का क्यू आर हो जाएगा। ये तो पी आर की वैल्यू क्या होगी? 25 माइनस क्यू आर। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारी? पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। आधार क्या हमारा? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दी मैंने। अब देखिए पी आर तो हमें दिया हुआ नहीं है तो पी आर ऐसे रखेंगे। पी क्यू दिया हुआ हमें 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू आर क्या है हमारा? क्यू आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? देखो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली पी आर की, तो ये है। यदि यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकालें, क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? 25, इधर पी आर माइनस का हो जाएगा इधर आकर, तो पी आर 25 पी आर, तो पी आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या है? 25 माइनस पी आर, तो रख देंगे 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा। कर्ण क्या है हमारा? पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर। लंब क्या हमारा? पी क्यू है, तो पी क्यू का मतलब 5 है, तो 5 का स्क्वायर। और आधार क्या हमारा? क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारी? ये 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो ये तो पी आर का स्क्वायर रहेगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा ये, प्लस अब ये खुलेगा ए माइनस बी के फॉर्मूले से। आपने सर्वसमीकरण पढ़ी होंगी, ये पढ़ी होंगी आपने। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस प्रकार सर्वसमीकरण होती है। तो देखिएगा अब नीचे मैं इस फॉर्मूले को इसी तरीके से खोलने वाला हूँ। 25 का वर्ग क्या होता है? 25 25 25 25 से हम 625। ऐसा ना हो तो आप गुणा कर लेना 25 की 25 में। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अरे 5, 5 2 6, 625 ही होता है। 625 प्लस ए की 2 यानी ए का वर्ग, बी की 2 यानी पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 पी आर, 2 ए की जगह 25 है और पी आर। ठीक है, अब देखिएगा पी आर का होल स्क्वायर इजिकल टू 25, या इनको ऐड कर लो, 25 और 625 कितने हो जाएंगे? 650 हो जाएंगे। 650 प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50,
पी आर। इसको इधर ले आओ, पी आर का होल स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस का पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचा 650 माइनस 50 पी आर। ये इससे कट गया, यहाँ बची 0, यहाँ बची 0, 650 माइनस 50 पी आर। अब इस माइनस 50 पी आर को इधर ले आओ, इधर आकर प्लस का हो जाएगा 50 पी आर, इधर बचेगा 650। यदि यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकालूं तो 650 पी आर के 50 पहुंच जाएगा इसके नीचे, क्योंकि इधर गुणा में है उधर भाग में जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 या 15, तो पी आर क्या आ गया हमारा 13 आ गया। 13 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, पी आर आ गया। अब यहाँ आ जाओ, 13 सेंटीमीटर हमारा पी आर आ गया, पी आर 13 आ गया। तो क्यू आर क्या होगा, पी आर की जगह यहाँ पे हम यदि 13 रख दें हमें, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 हो जाएगा, और 25 में 13 गए तो बचेगा 12, तो हमारा क्यू आर हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें तीनों साइड मालूम है, किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमसे जो पूछा है नंबर 1 पे साइन पी पूछा है, साइन पी बताइए। फिर पूछा है कोस पी बताइए। फिर पूछा है हमसे टेन पी बताइए। ये 3 हमसे पूछे गए हैं। एंगल सब में क्या है, पी है, तो ये वाला एंगल है पी, तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन पी लाल बटे कक्का लिख लेंगे, आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का। साइन की बात करें, साइन में ये होता है, कोस ये होता है, टेन ये होता है। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो 12/13 हो गया साइन का। तो कोस पी एंगल यही है, तो वही रहेंगे, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो 5/13 हो गया। टेन पी, टेन क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब ये है और आधार ये है, तो 12/5 हो गया, 12/5 हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार हम तीनों हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से करना है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए घुमा के सवाल दिया गया है, वरना वही तरीका जो हम अब तक करते आए हैं इस प्रश्नावली 8.1 में। नहीं समझ आता दोबारा देखिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए ये सवाल हो गया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो।